हमें लगता है कि विषय लगभग स्पष्ट हो ही चुका है कि प्राकट्य स्थली सीता जी की और ये सीतामढ़ी जो तीर्थ क्षेत्र है, भगवती सीता जी तीर्थ क्षेत्र, उसके विषय को लेकर, मंदिर निर्माण के विषय को लेकर के, और यह भी विषय स्पष्ट हो चुका है कि सीता जी की प्राकट्य स्थली, जिस पर हमारे पूज्यपाद जगद्गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने बहुत दिव्यता से उसे एक नया स्वरूप देने के प्रयास किए और वो सार्थक भी हुए प्रयास। फिर भी लगता हो कोई बात रह गई है तो की जा सकती है। कोई विषय आप लोग का किसी कोई को लग सवाल रहा हो? जी, जो 12 एकड़ ज़मीन है, हाँ, उसमें केवल मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर तो सीता जी के पूरे जीवन काल को लेकर के, उनके प्राकट्य का स्वरूप लेकर के, कि जिस ढंग से वो, जैसा श्रद्धेय रामचंद्र दास जी ने कहा कि वो भूमिजा हैं, भूमि सुता हैं, तो उनका एक वैसे स्वरूप को लेकर उनके अलग अलग रूप जो हैं सीता जी के, उनको लेकर के सबके समक्ष वो सीता जी का चित्रण हो, वो मंदिर के रूप में भी होगा। लेकिन विशेष बात जो पूज्य संतों ने कही, 12 एकड़ का अच्छा भूखंड होता है। जो प्राचीन वहाँ 833 वर्ष का मठ है, उसकी प्राचीनता को सुरक्षित रखते हुए उसको भी एक नया स्वरूप देने का प्रयास होगा। और साथ ही साथ जो शेष भूखंड है, उसमें जानकी जी के जीवन को लेकर कुछ म्यूज़ियम का रूप दिया जाएगा, और म्यूज़ियम में भी जो पुरातन परंपरा है उसका भी संरक्षण, और आजकल की टेक्नोलॉजी जो है 3D 5D 7D तक के या आगे भी, उसको लेकर भी कुछ प्रयास किए जाएं कि सीता जी के जीवन को कैसे बच्चों के लिए, आज का बचपन जिस ढंग से, और जो देखा जा रहा है बहुत पीड़ा भी होती है देख कर के महानगरों में, कि जब भारत की बेटियां कहीं ना कहीं पब में खड़े होकर, क्लब में खड़े होकर स्मोकिंग और खुले रूप में ड्रिंकिंग करती हुई दिखाई देती हैं, और चरित्र का जो हरण हो रहा है, हमें लगता है कि सीता जी का वह स्थली, वहाँ कुछ प्रशिक्षण हो, कुछ चरित्र निर्माण की दिव्यता क्या हो सकती है, वह सब भी वहाँ से एक प्रेरणा के रूप में और प्रशिक्षण हो। कुछ एक संग्रहालय बने, पुस्तकालय बने, ये वाचनालय बने, चिकित्सालय बने, ऐसी कुछ योजनाओं के साथ उस पूरे क्षेत्र का विकास हो। हमें लगता है कि श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र जो है वो इन सब आयामों को लेकर उस पर कार्य करेगा। भैया में है तो मैथिली भाषा तो निश्चित रूप से मुख्य रहनी ही चाहिए, क्योंकि अपनी जिस क्षेत्र का वो है, उस क्षेत्र की भाषा का संरक्षण तो निश्चित करना ही चाहिए। हिंदी क्योंकि राष्ट्रव्यापी भाषा है, उसको लेना चाहिए, और साथ साथ अवधी या अन्य राष्ट्र की भाषाओं में, क्योंकि वह स्थान केवल मिथिला का ही केंद्र ना बने। जैसे अब अयोध्या केवल अयोध्या के लिए नहीं, श्री राम मंदिर अब पूरे विश्व का केंद्र बना है। तो देवेश जी, अश्विनी जी मिलकर इस बात को देखेंगे, और रामायण रिसर्च काउंसिल, कि वहाँ आजकल की टेक्नोलॉजी में तो ये है कि मान लो म्यूज़ियम बना है, उसमें आप के पास टेक्नोलॉजी है कि वो कोई जाए, अपने हेडफोन लगे, हेडफोन में वो अपनी भाषा के साथ समझ सकता है कि यहाँ क्या दर्शाया गया है। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी का विकास वहाँ हो, ऐसे प्रयास करने चाहिए। स्वामी जी, ये मंदिर कब तक बनने का लक्ष्य रखे हैं, और बजट क्या रखे हैं, साथ ही कनेक्टिविटी क्या होगी? ये हमें लगता है, हम एक वाक्य में बता दें, अभी जो पूर्व में बैठकर एक चर्चा थोड़ी सी हुई,
हमने एक सुझाव दिया, अश्विनी जी और देवेश जी को विशेष उपस्थिति अभी है। हमने एक सुझाव दिया कि सर्वप्रथम अभी क्या बजट लगेगा या कितना समय लगेगा, वो हमारे अगले चरण होने चाहिए। सबसे पहले हमारी उसकी पूरी एक कार्य योजना बन करके तैयार हो, पूरा एक लेआउट उन पेपर्स में तैयार हो कि हम क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या और उसके पीछे क्या क्या भाव है। उसके साथ जब हमारे पूरे लक्ष्य निश्चित हो जाएं और वो पारित हो जाएं सबके बीच में, उसके पश्चात उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बने और फिर उसे समाज में रखा जाए कि हम इस लक्ष्य के साथ रामायण रिसर्च काउंसिल जो है और भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति जो है वो इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। वो लक्ष्य पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो सनातन आस्था के लोग हैं वो लक्ष्य वहाँ तक पहुँचे, तो उसके पश्चात हमें लगता है कि हम अगले पड़ाव निश्चित कर पाएंगे कि समय कितना लगेगा और बजट के प्रावधान क्या हो। स्वामी जी हाँ, वो निश्चित हमारे ये बिहार के प्रमुख लोग बैठे हैं। आवागमन अभी भी अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे देखो जहाँ कोई स्थान जब विकसित होता है और जब उस स्थान के प्रति भाव विकसित होता है तो वैसे वैसे हमें लगता है कि आवागमन तो डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार जो होता है आवागमन की व्यवस्थाएं फिर वैसे पूर्ति होती चली जाती है। स्वामी जी हेलो। हाँ, उसके लिए पूरा भूमि पूजन का जो है, भूमि पूजन भी हमें लगता है कि पहले हमारी पूरी कार्य योजना उसके लिए सब लोग बैठ के कर लें। और जब, क्योंकि भूमि पूजन हम संस्था को और सभी प्रबुद्ध जनों को ये राय देना चाहेंगे कि भूमि पूजन उसी स्थिति में हो जब हम पूरी आपकी कार्य योजना पूरी बनकर तैयार हो और भूमि पूजन के सामने हम विश्व को ये बता सकें कि इस कार्य योजना के साथ हम भूमि पूजन कर रहे हैं। स्वामी जी, राम मंदिर का बहुत विरोध हुआ, लोग कोर्ट चले गए, क्या इसका विरोध नहीं होगा? लोग कोर्ट में तो नहीं जाएंगे? ऐसा है, राम मंदिर का भी विरोध जो हुआ वो तब तक ही हुआ जब तक विरोध करने की स्थितियां देश में थी, और जब से बादल छटने प्रारंभ हुए, हटने प्रारंभ हुए और भगवान राम रूपी सूर्य वंश के हैं, सूर्य प्रकट हुआ, उसके बाद तो विरोधियों को भी लगा कि हम भी एक बार तो रामलला को प्रणाम करके अपनी भूलों की क्षमा करवा ही आए वहाँ। तो और यहाँ तो बिल्कुल किसी प्रकार का पहले भी विरोध नहीं था, अब भी नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है। स्वामी जी, ये माँ की जगह है, जन्मस्थली है, माँ की शक्ति का सिंबल है, तो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए वहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में, पूरे परिवेश में कितनी भागीदारी होगी, कैसे उनका रोल वहाँ पर होगा, उनकी क्या जिम्मेदारियां? आप निश्चिंत रहें, वो नारी सशक्तिकरण का एक मुख्य केंद्र ही बनने जा रहा है। क्या उसमें आपकी भागीदारी का पूरा ध्यान रखने का हम सुझाव देंगे वरिष्ठ जनों को। जी सादर प्रणाम। मुझे हाँ जी, हाँ जी सादर प्रणाम। अगर आप चाहेंगे कि मैं भी वहाँ कोई नारी सशक्तिकरण की भूमिका निभाएं तो हम आपके नाम का सुझाव दे देंगे कि कोई आप वहाँ कार्य करने के लिए आगे बढ़े। हाँ जी सादर प्रणाम। एक पुराना जो मंदिर है माँ जानकी जी का, वो यथावत रहेगी कि उसको और तरह से मर्ज किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा? देखो, हमने पहले कहा है कि पुरातन के नींव पर ही नवीन स्वरूप देने का प्रयास रखना चाहिए कि पुरातन स्वरूप सुरक्षित रहें, पुरातन स्वरूप के साथ साथ हम आज की ओर बढ़ें। सोमपुरा जी भी बैठे हैं और सब प्रबंध समिति के लोग भी, मुख्य लोग बैठे हैं, तो पुरातन को सुरक्षित तो रखना ही चाहिए पूरी तरह। प्रार्थना थी कि जो जैसे दिल्ली आसपास में कम से कम 100 बड़े रामलीला कमेटी है और 500 और छोटे छोटे हैं, जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कोई दल से उनको संपर्क किया जाए, उनको इसमें समायोजन किया जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ, अच्छा सुझाव है।
जी। कि जो पुराने समय से हम जो लोग दिल्ली से है तो दिल्ली आसपास को जानते, हम ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए मैंने प्रार्थना की। हाँ नहीं, वहाँ से जो पुराने लोग जुड़े होंगे उनके भाव का आदर होना चाहिए। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हैं और उत्तर आपको कैसे लगे, लेकिन बहुत हो गया है। हाँ जी, तो हाँ जी, और बस तो हाँ, एक ये पत्र सामने रखा हुआ है, इसको क्योंकि जो सीतामढ़ी क्षेत्र के माननीय सांसद होते हैं वही इसका जो अपना श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति जो है उसके पदेन अध्यक्ष का दायित्व उनका होता है। तो तब कोई और रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में देवेश ठाकुर जी वहाँ के माननीय सांसद हैं। देवेश जी, तो ये पत्रक आपके नाम का है कि आपको संस्था के सदस्यों के साथ कुछ समन्वय और काउंसिल के हित के लिए आपको समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। हाँ,